हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद हम लोग गणना करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत, यानी प्लस यानी धन, प्रति धन शत। यानी प्रति का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक। प्रति से क्या हुआ दोस्तों? प्रत्येक, ठीक। और शत का मतलब क्या हुआ? शत का मतलब 100 हुआ, ठीक है। यानी कि बोलना चाहिए प्रत्येक 100 पर प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक जो 100 होता है ना दोस्तों, उस पर क्या करते हैं? प्रतिशत निकाला जाता है। तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ये पहला नंबर हम क्वेश्चन लिए हैं कि 40 का 20% निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है? 20%, 40 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 40 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। का मतलब होता है दोस्तों गुना, ठीक। ये 40 का यानी गुना 20 यानी होता है, आपको यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत का संकेत है यानी चिन्ह है, ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है। तो इसको क्या करना पड़ता है? ये जो 20 है ना, 20 लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब वैल्यू जो होता है 100 होता है, तो 20 के बटे में आपको करना पड़ेगा 100। ये चिन्ह जो समझ लीजिए, ये बटे में जाएगा और जाने के बाद इसका वैल्यू जो होगा 100 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेना है। और लिखने के बाद अब क्या करना है? कैलकुलेशन करना है यानी गणना करना है। तो कैसे करना है? इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कट रहा है। अब ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब बचा क्या? 4 और 2 बचा, तो 4 और गुणा 2 बचा। आपका क्या करना है? गुणा कर लेना है। तो 4 का पहाड़ा हम या 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 चौको 8 जो है ना दोस्तों, आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 360 का 60% निकालना है। कितना निकालना है? 60%। यहाँ पर हम लोग 20% निकाले थे 40 का, यहाँ पर 60% निकालना है 360 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी आपको इसी तरह से 360 को आपको यहाँ लिखना है, ठीक। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो 360 भी लिख दिए, का मतलब गुणा लिख दिए। और ये जो 60 है ना दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है। और ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह का वैल्यू कितना होता है? 100। प्रतिशत का चिन्ह का वैल्यू कितना होता है? 100। तो इसको आपको बट्टे में करके लिखना है, यानी ये बट्टे में लिख दिए। अब क्या करेंगे? काटेंगे। तो शून्य से शून्य कट गया, शून्य से ये शून्य कट गया। अब बचा कितना? 36 बचा, 6 बचा। अब कोई कट नहीं रहा है, तो अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो 36 गुना 6। अब क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 6 पर पढ़िए, 6 छंग 36 होता है, तो 36 की 6 लिखेंगे, हासिल लगा 3। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 का 18 और 3 हासिल को जोड़ देंगे, तो 18 3 21। तो 21 जो है आप यहाँ लिख दीजिए, यानी 216 आपका आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह से एक थोड़ा सा इससे हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि इससे बड़ा अंक में यानी डिजिट में रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि 480 का 15% निकालना है, यानी ये डिजिट जो है ना बढ़ गया दोस्तों। यहाँ पर जैसे 360 था, तो यहाँ 480 हो गया। अब इसमें क्या है? 15% निकालना है। तो इसको भी आपको क्या करना है? वैसे लिख लेना है, 480 आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक। 480 लिखने के बाद क्या करेंगे आप? का मतलब बताया आपको कि गुना होता है। अब गुणा यहाँ 15 है, तो आपको 15 लिखना पड़ेगा। तो 480 का 15 प्रतिशत का मतलब बताया कि 100 होता है ना, वो बट्टे में जाएगा, तो 15 बट्टे 100 हो गया, ठीक। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद क्या करेंगे? काटेंगे, यानी काटेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे, तो काटेंगे ही। तो 0 से देखिए 0 कटेगा, ठीक, कट गया। अब देखिए दोस्तों, अब देखेंगे कि 10 को और किसी अंक से मतलब कट रहा है, तो काट देंगे, तो कटेगा। देखिए 5 के पहाड़े में 15 आता है ना। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 5 का 5 5 10, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 3 बार में आता है। 5 का पहाड़ा में 15, तो 3 से 5 का पहाड़ा यानी 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 5 3 का 15, 3 यहाँ लिख देंगे। अब इस 5 से जब इसको काटे हैं, तो इसको भी काटेंगे 5 से। तो चलिए इसको भी काट लेते हैं। तो 5 का पहाड़ा इसमें आएगा क्या? 10, तो आएगा बिल्कुल। 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 5 दूनी 10,
यानी 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 10 आता है। तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बचा। अब ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो अब क्या करेंगे, इधर को देखेंगे कि ये 48 2 के पहाड़े में आता है क्या, तो बिल्कुल आएगा दोस्तों, ठीक है ना। कैसे आएगा देखिए, 2 का पहाड़ा आप जब पढ़ेंगे तो अगर 24 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा अगर आपको नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे करेंगे, 2 1 कम 2, इसको 1 2 से खुद कटेगा। अब इसको देखेंगे कि 2 के पहाड़ में 4 आता है क्या, तो आता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक, 4 कट गया। अब 2 के पहाड़ में 8 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8, यानी 2 चौको 8, यानी 48 भी कट गया। देखिए यहाँ नीचे सब कट गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 24 बचा है, यहाँ पर बस 3 बचा है। तो आपको क्या करना है, गुना कर लेना है। किसका करना है, 24 का गुना 3 से कर लेना है। अब कुछ है ही नहीं, अब कुछ कटना ही नहीं है, नीचे से तो पूरा कट गया ना, तो अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जो बचा है उसका गुना हो जाएगा, तो 24 का गुना 3 से करेंगे। अब चलिए, गुना का मतलब पहाड़ा पढ़ना, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो 3 का 3, 3 6, 3 3 3 चौको 12, 3 चौको 12 होता है। 12 की आप 2 लिख दीजिए, हासिल लगा कितना, 1। फिर 3 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, और 1 हासिल बचा था तो 1 7 हो जाएगा। तो ये 72 जो है ना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।